हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में। बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना बेकार है, फिजूल है, या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना बेकार है क्योंकि इसमें हमेशा लॉस होता है। एंड वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपसे कि उनका लॉस हुआ था एंड उनका छोटा मोटा लॉस नहीं हुआ था, कम से कम 5 से 10 लाख का लॉस हो गया था। तो आप भी इन सब को सुनकर फिर इन्फ्लुएंस हो जाते हो एंड फिर स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते भी नहीं हो। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों लोगों का लॉस होता है एंड आप कौन सी बातों का ध्यान रखोगे ताकि आपका लॉस ना हो? तो इन सभी बातों को जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। एंड वीडियो को सीधा सा हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड के फादर थे जो कि स्टॉक मार्केट में अपनी स्टार्टिंग जर्नी में इन्वेस्ट कर रहे थे। उनको इतना खास नॉलेज नहीं था, बट उस टाइम पे सेंसेक्स अपनी पीक पर था। लगभग 2007 में ये मार्केट जो है 20,000 के पॉइंट पे चल रहा था सेंसेक्स, ठीक है। एंड वहाँ पर इनका इससे पहले थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होता जा रहा था, तो इनका जो लालच था वो बढ़ता जा रहा था। एंड लालच के बढ़ते इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाने के लिए सोचा। एंड जब मार्केट अपनी पीक पर आ गया उसके बाद इन्होंने अपना सबसे बड़ा अमाउंट लगाया। एंड उसके बाद मार्केट क्रैश आई, मार्केट लगभग 50% मार्केट डाउन गिर गई, ठीक है। लगभग 10,000 पॉइंट मार्केट डाउन गई थी। एंड उसके बाद उन्होंने जितना इन्वेस्टमेंट किया था उसकी वैल्यू आधी से भी कम रह गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना ही छोड़ दिया, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड। यहाँ तक कि उनकी फैमिली में भी कोई भी आज के टाइम में भी इन्वेस्ट नहीं करता है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। अभी के टाइम में अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स अपनी बुल स्टेज पे है, पीक स्टेज पे है। लगभग 72,000 पॉइंट्स के आसपास में मार्केट चल रहा है। एंड यहाँ से मार्केट कितना ऊपर जाएगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि बुल मार्केट में सभी का प्रॉफिट होता है एंड जितने लोग पैसा लगाते हैं सब अपना प्रॉफिट देकर जाते हैं। बट जैसे ही मार्केट क्रैश आता है, जिनको पहले से नॉलेज होता है वो तो इस बारे में जानते हैं कि कब उनका लॉस हो सकता है। बट जो बिगिनर होते हैं वो अपना लालच जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते। एंड वो पैसा थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, उसके बाद वो हमेशा उससे ज़्यादा ही कैपिटल अपनी इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। बट जब मार्केट अपनी पीक पर है तब अगर आप अपना सबसे ज़्यादा कैपिटल लगा रहे हो एंड फिर मार्केट क्रैश होता है तो आप मार्केट को ब्लेम नहीं दे सकते कि आपका लॉस हुआ है। बट यहीं पर लोग मिस्टेक कर देते हैं एंड अपना ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल पीक मार्केट में लगाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बताऊंगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, अगर आप अपनी 20,000 की सैलरी अर्न करते हो पर मंथ की, एंड यहाँ से आप सोचते हो कि हम आखिर इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो आपको अपनी 20,000 सैलरी का 20% मिनिमम हिस्सा जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल लेना है। एंड बाकी सारे खर्चे आप अपनी बची हुई सैलरी से खर्च कर सकते हो, बट वो 20% आपको ज़रूर ही इन्वेस्ट करना है। अब आपके पास दो रास्ते हैं इन्वेस्ट करने के, या तो आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो या फिर इंडेक्स फंड एंड मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करो, या फिर आप रिस्क लेकर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करो। यहीं पर अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो इंडेक्स फंड है ये आपको 12 से 15% तक के रिटर्न बना कर देते हैं। एंड लार्ज कैप, मिड कैप फंड भी आपको लगभग 12 से 15% के ही रिटर्न बना कर देते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। एंड हम अगर बात करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की, तो मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। यहाँ पर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है जिसने अपने लगभग ऑल टाइम डाटा में आप देखोगे 10 साल से ज़्यादा के टाइम में भी इस म्यूचुअल फंड ने 27% के रिटर्न दिए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, 27% के आपको रिटर्न मिलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे इसका फंड साइज भी काफ़ी बड़ा है, 43,000 करोड़ का है। रेटिंग इसको 4 की मिली हुई है। एनएवी अभी के टाइम में 154 रुपये है, बट ये जब शुरू हुआ था तब इसके एनएवी प्राइसिंग सिर्फ 10-11 रुपये थी। तो यहाँ से आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कि कितना मार्केट ग्रोथ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टॉक्स बहुत बेहतरीन देखने को मिल जाते हैं, एक्सपेंस रेशियो एंड यहाँ पर जो आपको रिस्क रेशियो है ये बहुत बेहतरीन देखने को मिल जाता है।
एक्सपेंस रेशियो आप देखोगे तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी आपको 0.66% देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। बट आपको डिसाइड करना है कि आप इन्वेस्टमेंट किस तरह से करते हो। अगर आप सिर्फ अपनी 20% सैलरी जो कि 20,000 है उसका 20% हिस्सा आप इन्वेस्ट करते हो, 20% का मैं रिटर्न लेकर चलता हूँ, तो 30 सालों में आप देखोगे आप 14 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे एंड 9 करोड़ 34 लाख की वैल्यू आप जो है बना लोगे आने वाले 30 सालों में। तो आपको यहाँ से सोचना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी किस तरह से रहने वाली है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो जहाँ पर आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिल सकते हैं, आपको म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, बट यहाँ पर आपको ये भी खतरा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट कब अपनी पीक पर है एंड कब अपने डाउन पर है। अगर आप मार्केट के डाउनफॉल में तब आप इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं, बट अगर आप मार्केट की पीक पे इन्वेस्ट करते हो एंड मार्केट क्रैश होती है उसके बाद आपका लॉस होगा। तो बुल मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप वहाँ पर प्रॉफिट उठा सकते हो, या तो मार्केट ऑलरेडी क्रैश है, मार्केट अपने डाउन मोमेंट पे है, वहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हो, फिर जब मार्केट बुल मोमेंट पे आएगा तब आपका प्रॉफिट होगा। यहीं पर आपके पास दूसरा ऑप्शन म्यूचुअल फंड का जाता है, जहाँ पर आपको बहुत सारा रिसर्च नहीं करना है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हो तो आपको बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। मैं पहले ही बता दूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, अपनी एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा। हम आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के नाम सजेस्ट करते हैं, बट यहाँ पर आप उस म्यूचुअल फंड का भी एक बार एनालिसिस करके फिर ही इन्वेस्ट करिएगा। उम्मीद करूँगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।